हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल राजकुमारी टॉक्स में। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया और ये लंबा गैप क्यों हुआ, क्यों मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ऐसी क्या बातें हो गई जो मुझे दिक्कत आ रही थी आप लोगों से बात करने में या मिलने में, मैं कर ही नहीं पा रही थी। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं इस पर भी आपसे बताऊँगी कि कैसे हमारे लाइफ में जब कुछ दुख ऐसे बड़े आ जाते हैं तो हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना होता है। एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में खाई आ जाती है जिसको हम इतना आसान नहीं होता उसको पाटना, उस पुल को पार करना। तो मैं क्यों नहीं वीडियो बना पा रही थी, ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई थी, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। चलिए तो आगे कम टू द पॉइंट। मेन आज मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं दिमाग में अचानक से मुझे ख्याल आया कि हम सब बातें बहुत करते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। शब्द के ऊपर आज विशेषकर मैं बात करूँगी। शब्द, आप सब भी सोच रहे होंगे शब्द ये कौन सा टॉपिक है भाई बात करने का, है ना टॉपिक। यही तो है, पूरे जीवन शब्दों का जाल है। पूरा जीवन शब्द पे टिका हुआ है। शब्द हमारी पहचान है, शब्द हमारी धरोहर है। न जाने शब्द हमें कैसे कैसे खेल दिखाता है। शब्द से ही हम पहचाने जाते हैं। शब्द कहते हैं ना कि शब्द मरहम का काम करता है। क्या होता है जब हम किसी से मिलते हैं, कोई बहुत तकलीफ में होता है तो लोग कहते हैं ना कि दो शब्द प्यार का भी नहीं बोल रहा हमसे। तो ये सारा जीवन शब्दों का खेल है। एक्चुअली जब ये ब्रह्मांड बना था तो जैसा हम सबको नॉलेज है कि सबसे पहले शब्द का ही निर्माण हुआ था। ओम सबसे पहले शब्द, और ये शब्द हमारे जीवन में ऐसे समाहित है कि जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, हम कैसे एक दूसरे को जान पाएंगे। बात, हर समस्या का हल है शब्द, हमारी बातचीत। बातचीत बिल्कुल ऐसा होना चाहिए किसी के बीच भी, भाई बहन के बीच, फ्रेंड के बीच, जो तकलीफ न दे। और हम इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं अपने जीवन में, न जाने हम कई तरह से मिलते हैं लोगों से, हम अपना इम्पैक्ट शब्द के द्वारा ही छोड़ते भी हैं, गलत भी, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो क्यों नहीं आज हम थोड़ा शब्द पे कॉन्शियस होकर बात करें। इतना लंबा भूमिका बांधने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं बात करने जा रही हूँ बस इतनी सी बात है कि जो हम बोलते हैं ये हमारी संपत्ति है, इसे हम सोच समझ के खर्च करें। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम कहीं जाते हैं घूमने या कार्यालय या कहीं भी किसी भी प्लेस पे, तो हमारी कितनी सारी तैयारियां होती हैं कि हमें क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं फलाना चीज़ पहनूंगा, मैं जैकेट डालूंगा तो मैं वैसे पहनूंगा तो वैसे सुंदर लगना है। मैं जहाँ तक कोशिश हर एक की होती है कि हमें सुंदर दिखना है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि, या हम सब कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है कि सामने वाला हमको अच्छा से ले हमारी बातों को। क्योंकि हम तो मिलते हैं एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, किसी भी अजनबी से या किसी फंक्शन में या पार्टी में कोई हमको इंट्रोडक्शन भी कराता है तो बोलता है कि ये फलाना है। लेकिन जब हम जो बोलते हैं जो वो बातें उसके दिलो दिमाग पर छप जाती है। 10 साल बाद भी वो बंदा आपको कैसे याद रखता है। ऐसे नहीं कि आपके पास इतने सारे बैंक बैलेंस है, या बस आपके शब्दों से याद रखता है। अरे फलाना पार्टी में हम मिले थे, फलाने शख्स से हम मिले थे, फलाने से मिले थे, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों अच्छे आदमी हैं? क्योंकि आप दो शब्द उससे अच्छा से बोले होते हैं। अगर वही आप इग्नोरेंस में या अच्छे से व्यवहार नहीं किए होते हैं तो अगला भी 10 साल बाद भी उस इम्पैक्ट को उस दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है। तो सारा बात आज
मेरा शब्द पे ही आ रहा है, बात घूम फिर के चीज़ वहीं आ रही है। एक्चुअली मैं कहना जो चाह रही हूँ आपसे, ये शब्द हमें गिराता भी है, उठाता भी है और गिराता भी है। कभी हम किसी से जब मिलते हैं तो ये छोटी सी शब्द हैं, प्यार भरे बोल, उसको दिमाग में हम रह जाते हैं उस बंदे को कहीं ना कहीं कि हाँ हम किसी से मिले थे। कोई भी हमारी पर्सनालिटी से हमारे कपड़े देखकर नहीं इम्प्रेस होता, ये गलत सोच है आपका। क्या होता है, आप कभी कहीं जाइए तो हम विशेष ध्यान अपने फोकस अपने कपड़ों पे देते हैं, अपने और सब चीज़ पे देते हैं, लेकिन हम बोलने पे नहीं देते हैं। और हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आइए एक दो मतलब सीन, दो दृश्य मैं आपके सामने रख रही हूँ, कैसे बातचीत में कैसा कोई अपना प्रभाव और इम्पैक्ट को छोड़ता है। एक शादी का सीन था, दो कजन, दो अपने चचेरे भाई लोग शादी में गए थे। वो बाराती साइड से थे, दोनों बैठे हुए थे, काफ़ी वेल मेंटेन, सूटेड बूटेड, सब अच्छे से, और स्टार्टर्स चलाया जा रहा था, खाने की कुछ सामान आया, और दोनों अच्छे नौजवान, 25-30 साल के नौजवान थे वो दोनों, आपस में दोनों भाई थे, दोनों की शादी उदी की बात चल रही थी। तो कुछ लड़की वाले भी उस फंक्शन में आए हुए थे, उन्हें सर्च करने की व्यू से, देखने की व्यू से। तब तक इन लड़कों के सामने कुछ खाने पीने की सामग्री आई, काफ़ी सूटेड बूटेड अच्छे से रेडी वूडी होके आए थे। इसलिए जब शादी में लोग आते हैं तो अच्छे से ही आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे वगैरह आया और उनको खाने की कुछ चीज़ें दी, तो उससे गलती से कुछ चीज़ें उनके सूट पे गिर गई। उसने एकदम अपने गर्म मिजाज के अनुसार अपने तुरंत जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा है, कितना महंगा ड्रेस मैं पहना था, इतना 1000 का मेरा सूट, इतना लाख का मेरा ड्रेस तुमने खराब कर दिया, अंधे हो क्या, जाओ यहाँ से, गेट आउट। एकदम अभद्र तरीके से बोल के वो जो बहरा था बेचारा, वो सब पका गया, वो बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। वो सॉरी भी नहीं, मतलब इतनी जल्दी में उसको डांट पड़ रही थी, वो सॉरी भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके आँख से आंसू निकलने लगे। वहीं पर बैठा उसका जो एक और भाई था, दोनों भाई जो आए हुए थे उस शादी में, वहीं पर बैठा उसका भाई बोला, अरे भैया कोई बात नहीं। बहरा को आश्वासन देते हुए बोला कि अरे अरे तुम क्यों इन्हें डांट रहे हो इस तरह से, अरे गलती है, इंसानी है, हो जाती है कभी, इन्होंने जानबूझ के नहीं गिराई थी, गिर गई, चलो अच्छा भैया कोई बात नहीं, चलो चलो हो जाएगा, आप इस तरह से उदास मत हो, जाओ एक नैपकिन लेके आओ और थोड़ा सूट को साफ कर दो, प्लीज, होते रहता है ऐसा, कोई बात नहीं, इंसान से बड़ा सूट नहीं है, हो गई है गलती, और आपने तो सॉरी भी बोल रखा है, कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती। ऐसे करके उनके छोटे भाई ने इस चीज़ों को मैनेज किया, बहुत हम्बल तरीके से, बहुत विनम्र तरीके से। सारा सिचुएशन जो गड़बड़ वे में जा रही थी, वो चीज़ें सब उसने एकदम अपने बुद्धिमानता से और अपने विनम्रता से, एकदम मतलब लड़ाई वाले सिचुएशन को उसने अपने बात से, बस 2 लाइन की बात, अरे भैया कोई बात नहीं, चलो गलती से हो गई है, आप भी इंसान हो, इंसान से गलती होती है ना, चीज़ों को संभाल लिया। फिर आई गई बात, हो गई शादी संपन्न हो गई, जिसकी शादी थी शादी खत्म हो गई। लेकिन जिन लड़कों के लिए, वो लड़के वाले पार्टी जो आए थे लड़का देखने के लिए, जिनके लिए, वो बोले कि नहीं भाई, बड़े भाई से हम शादी वादी नहीं करेंगे, वो भले ही अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी सैलरी है उनकी, अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन मैं छोटे वाले मुझे ज़्यादा पसंद है, जबकि उनकी तनख्वाह भी बड़े वाले भाई से थोड़ी कम थी। तो सभी को ने पूछा ऐसा क्यों भाई, उसकी सैलरी अधिक है, वो अच्छे पोस्ट पे है, सरकारी जॉब में है, वो तो प्राइवेट फॉर्म में है, और ऐसी कुछ नहीं, नहीं भाई हमें ऐसा कुछ नहीं, हमको अपने बेटे के लिए एक ऐसे जीवन साथी चाहिए जो विनम्र हो, हम्बल हो, संस्कारी हो। और बात बड़े वाले भाई से शादी नहीं तय हुई और उन लोगों ने छोटे भाई को पसंद किया। तो मेरा कहानी जो मैं छोटी सी स्टोरी जो आपको बताई हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ क्या काम आया, 2 लाइन का उनके शब्द, जो छोटे भाई ने बहुत हम्बल तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, कुल मिलाकर मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपसे कि हम लोग हर चीज़ पे फोकस करते हैं, अपने ड्रेसेज पे, पहनने पे, मैं ऐसा पहनूंगा, मैं ये
इतने ला के अंगूठी, हीरे की हार, ज्वेलरी, दिस दैट। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें दिखने से अधिक हमें लगना कैसा है। लगना मीन्स आप अपने व्यवहार से दिखते हैं, ऊपर से हैं, लेकिन असल में हमारी पर्सनैलिटी कब दिखती है? जब हम मुंह खोलते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी हमसे मिलते हैं वो हमको नहीं याद रखते हैं, हमारी बोली हुई बातें याद रखते हैं। इसीलिए विनम्र बने, चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए थोड़ी सी विनम्रता जरूर रखिए, क्योंकि ये विनम्रता और ये जो शब्दों का खेल है हमें बहुत आगे ले जाता है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आबहु शीतल होए। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।